दुल्हन की एक गलती ने पूरा निकाह रोक दिया। रात का वक़्त था, पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का शोर था, ढोलकी की आवाज़ें, हंसी मजाक, रिश्तेदारों की चहल पहल, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। आज आयशा का निकाह था। आयशा ने अपने कमरे में सर झुकाए बैठी थी। सुर्ख जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी सहेली मरियम ने उसके करीब बैठते हुए पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम खुश नहीं लग रही? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, नहीं, बस थोड़ा डर लग रहा है। मरियम हंस पड़ी, हर दुल्हन को लगता है, इतनी फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। मगर आयशा के दिल में एक राज छुपा था, ऐसा राज जो अगर सामने आ जाता तो सब कुछ तबाह हो सकता था। दूसरी तरफ हाल में मेहमानों का रश बढ़ता ही जा रहा था। दुल्हा हमज़ा अपने दोस्तों के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। वो एक नरम दिल और शरीफ लड़का था। उसने हमेशा आयशा की इज़्ज़त की थी। हमज़ा की वालिदा बार बार यही कह रही थी, हमें तो ऐसी बहू मिली है जैसे किस्मत से मिली हो। ये सुनते ही आयशा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद काजी साहब आ गए। निकाह की तैयारी शुरू हो गई। आयशा के अब्बू अपनी बेटी को देखकर जज्बाती हो गए। आज मेरी बेटी अपने नए घर जा रही है। पूरा माहौल जज्बाती हो गया। काजी साहब ने निकाह नामा खोला और रस्मी सवालात शुरू किए। आयशा बिनते सलीम, आपको ये निकाह कबूल है? आयशा खामोश रही। सब ने समझा शायद शर्मा रही है। काजी साहब ने दोबारा पूछा, आपको ये निकाह कबूल है? आयशा के हाथ कांपने लगे, उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी एक अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। एक औरत गुस्से में अंदर दाखिल हुई। ये निकाह नहीं हो सकता। पूरा हाल खामोश हो गया। सब हैरत से उस औरत को देखने लगे। वो औरत सीधा आयशा के सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने सबसे झूठ बोला है। आयशा का रंग जर्द पड़ गया। हमज़ा खड़ा हो गया। आप कौन हैं? औरत ने गुस्से से कहा, मैं सारा हूँ और मैं जानती हूँ आयशा ने क्या छुपाया है। सब लोगों में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। आयशा की माँ घबरा गई। क्या बकवास कर रही हैं आप? सारा ने अपने बैग से कुछ तस्वीरें निकाली और सबके सामने फेंक दी। तस्वीरों में आयशा एक लड़के के साथ खड़ी थी। हॉल में जैसे धमाका हो गया। हमज़ा ने कांपते हाथों से तस्वीरें उठाईं। ये कौन है? आयशा की आंखें आंसू से भीगने लगीं। वो कुछ बोल ना सकी। हमज़ा की वालिदा चीख पड़ी, हमसे धोखा किया गया है। मेहमान एक दूसरे से गोशियाँ करने लगे। लड़की का किसी से ताल्लुक़ था, इसीलिए घबराई हुई थी। आयशा के अब्बू का सर शर्म से झुक गया। हमज़ा ने गुस्से से पूछा, सच क्या है आयशा? आयशा रोते हुए बोली, ये सब वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। सारा तंजिया हंसी। तो फिर सच बताओ। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आयशा ने कांपती आवाज़ में कहना शुरू किया, ये लड़का मेरा भाई था। सब चौंक गए। भाई? आयशा ने सर हिलाया, हाँ, मेरा सगा भाई अली। सारा खामोश हो गई। आयशा ने आंसू साफ किए। वो 2 साल पहले एक हादसे में फौत हो गया था। ये तस्वीरें उसके साथ आखिरी ईद की थीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। हमज़ा हैरत से तस्वीरों को देखने लगा। आयशा ने रोते हुए कहा, मैंने कभी किसी से ताल्लुक़ नहीं रखा। मैं सिर्फ़ अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। हमज़ा ने गुस्से से पूछा, तो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया? सारा ने नज़रें झुका ली। मुझे किसी ने गलत बताया था। हमज़ा की वालिदा शर्मिंदा हो गई। आयशा के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। हमारी बेटी पर शक किया गया। आयशा मुसलसल रो रही थी। मुझे लगा आज मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। हमज़ा आहिस्ता से उसके करीब आया। उसने तस्वीरें एक तरफ रख दी, फिर नरम आवाज़ में कहा,
مجھے تم پر یقین ہے عائشہ۔ یہ سنتے ہی عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمزہ نے سب کے سامنے کہا، جو لوگ دوسروں پر بغیر سچ جانے الزام لگاتے ہیں وہ کسی کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ پورا حال خاموش تھا۔ سارا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ نکاح شروع کیا۔ عائشہ بنت سلیم، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار عائشہ نے آنسو کے ساتھ مسکرا کر کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پورا حال خوشیوں سے گونج اٹھا۔ حمزہ کی والدہ بھی عائشہ کے گلے لگ گئی۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ عائشہ نے خاموشی سے انہیں معاف کر دیا۔ نکاح مکمل ہو گیا، مگر اس دن سب نے ایک بات سیکھی، کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچ جان لینا چاہیے، کیونکہ ایک غلط فہمی کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔